नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल मिश्रा आपके अपने चैनल करते हैं कुछ बात में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग आए हैं इस बात पे चर्चा करने के लिए कि अभी 16 अगस्त को विवेक अग्निहोत्री जो एक फिल्म निर्देशक हैं, उनकी एक नई फिल्म आ रही है जिसका नाम है बंगाल फाइल। और बंगाल फाइल एक्चुअली ये जो बंगाल विभाजन हुआ है या भारत विभाजन हुआ उसकी विभीषिका के ऊपर बनाई गई एक फ़िल्म है, जिसमें कोलकाता में हुए डायरेक्ट एक्शन डे और नोआखली के दंगे और उसके बाद विभाजन के समय हुए दंगे के बारे में जानकारी दी गई है। उसके बारे में पिक्चर बनाई गई है। अब फिल्म है तो जानकारी माने या मनोरंजन माने, लेकिन हाँ, उसमें तथ्यों के आधार पे बनाई गई ये पिक्चर है। तो उन्होंने तय किया कि 16 अगस्त को कलकत्ता में जाके इसका ट्रेलर लॉन्च किया जाएगा। तो उन्होंने एक वेन्यू अपना फिक्स किया कि इस वेन्यू पे हम ट्रेलर लॉन्च की प्रक्रिया शुरू करेंगे। जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वेन्यू कैंसिल कर दी गई है, क्योंकि बंगाल सरकार जो इस समय की है, ममता दीदी को ये पसंद नहीं है कि कोई नोआखली या डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में बात करे, क्योंकि उसमें मुसलमानों की मिलीभगत थी और ये उनको बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि उनका एक वोट बैंक है मुसलमान। तो उन्होंने इस पे रोक लगा दी, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक छोटी सी जानकारी, एक संक्षेप में जानकारी देना चाहता हूँ कि क्या है ये, क्यों डायरेक्ट एक्शन डे 16 तारीख को हुआ, इसके मामले क्या हैं, क्या इसके बारे में जानकारी है लोगों को, क्या नहीं है। जो हमारे पास जानकारी है उसके बारे में आपसे चर्चा करने आए हैं। तो एक्चुअली डायरेक्ट एक्शन डे जो शुरू किया गया ये 16 अगस्त 1946 को शुरू किया गया। इसमें हुआ ये था कि ब्रिटेन से एक कैबिनेट मिशन आता है। ये कैबिनेट मिशन का काम ये होता है कि विभाजन को रोका जाए और भारत को एकत्रित रखें और इसको संघ के रूप में, अलग अलग संघ के रूप में इनको एक साथ रखा जाए। ये कैबिनेट मिशन शुरू हुआ मई 1946 से लेके चलता है जून तक। और जून में कैबिनेट मिशन ने एक प्रस्ताव पारित किया कि भारत को ABC ऐसे तीन संघ के रूप में बांटा जाए। तो जून तक ये बात चली, कंफर्म हो गया कि भारत का विभाजन रोक दिया जाएगा, जून 1946। अब कांग्रेस का अधिवेशन होता है मुंबई में, 26 जून 1946 को कांग्रेस अधिवेशन होता है मुंबई में। और कांग्रेस अधिवेशन से निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नेहरू जी ये बोलते हैं कि हम कैबिनेट मिशन से बंधे हुए नहीं हैं। ये सीधा सीधा जिन्ना को ललकारना था, या जिन्ना जो बात कर रहे थे टू नेशन थ्योरी की, उसके लिए उनको उकसाना था। क्योंकि इस बात से नाराज़ होके मौलाना आज़ाद जो नेहरू जी से पहले अध्यक्ष थे और भारत के बाद में शिक्षा मंत्री भी रहे, उन्होंने अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम एक उनकी किताब है, उन्होंने इसमें ये लिखा कि मेरी भूल है कि नेहरू को कांग्रेस का प्रेसिडेंट हमने बनाया, क्योंकि उनका भी समर्थन हासिल था। इस बारे में एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। अभी राहुल गांधी जो वोट चोरी का मामला लेके उठे हैं भारत का सबसे पहला वोट चोरी का मामला यही था कि नेहरू जी को मौलाना आज़ाद के बाद उनको कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दिया गया, क्योंकि जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट होता वही भारत का प्रधानमंत्री बनता। और नेहरू जी को एक भी वोट नहीं मिले थे, सारे के सारे उसमें 12 वोट थे, 12 में से शायद 11 सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिले थे और एक न्यूट्रल रह गया था, लेकिन उनको बना दिया गया प्रेसिडेंट। तो ये भारत का पहला मामला है वोट चोरी का, जिसके खिलाफ इस समय कांग्रेस खड़ी हुई है। तो कांग्रेस के इतिहास से ये मिलता है कि वोट चोरी कैसे की जाती है। खैर, उनसे नाराज़ हुए मौलाना आज़ाद, उन्होंने अपने किताब में वो बात लिखी है कि मेरी भूल हुई कि हमने कांग्रेस का अध्यक्ष नेहरू को चुना। और इस बात से आहत सरदार जी भी हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल,
उन्होंने डीपी मिश्र उनके सेक्रेटरी थे, उनको पत्र लिखा और वो पत्र में इन्होंने लिखा कि नेहरू 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन आज भी वो बच्चों जैसे व्यवहार करते हैं। ये किताब डीपी मिश्र की किताब है, द नेहरू इपोक, इसका मतलब है नेहरू युग। इस किताब में डीपी मिश्र जी ने सरदार वल्लभ भाई के हवाले से ये बात लिखी है। खैर, इस बात से नाराज़ हुए जिन्ना नाराज़ होके इन्होंने मुसलमानों को आह्वान किया कि हिंदू और क्रिश्चियन, मतलब इंग्लैंड के लोग, वो क्रिश्चियन थे, तो हिंदू और क्रिश्चियन मिल के हम मुसलमानों के साथ धोखा कर रहे हैं। तो इसके जवाब में 16 तारीख को हुसैन सैयद सोहरावर्दी, जिनको सब सोहरावर्दी बोलते हैं, उनका पूरा नाम हुसैन सैयद सोहरावर्दी था। वो उस समय बंगाल के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, प्रेसिडेंट नहीं, प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, क्योंकि उस समय सीएम नहीं होते थे, वो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे सोहरावर्दी ने कलकत्ता में एक मैदान है, उस जगह का भी नाम मैदान है। मैदान में एक लोगों को बुलाया, लोग वहाँ पहुँचे, मुसलमान जनता वहाँ पहुँची और ख़ास तौर पे युवक। तो उन्होंने उन्हें बताया कि आज 16 अगस्त है और रमज़ान का 17वां रोज़ है। रमज़ान का 17वां रोज़ बहुत बड़ी बात मानी जाती है, क्योंकि मोहम्मद साहब ने 313 लड़ाकों के साथ मिलके बद्र की जंग लड़ी थी और उसमें जीत हासिल की थी। तो उस दिन रमज़ान का 17वां दिन था और डेट थी 16 अगस्त 1946। उन्होंने बोला कि आप जाइए और लड़िए, तब तक लड़िए जब तक पाकिस्तान आपको मिल नहीं जाता है। और भीड़ इकट्ठा हुई थी और लाखों की संख्या में भीड़ कलकत्ता के गलियों में, सड़कों पे कूच कर दिया। उन्होंने हजारों की संख्या में हिंदुओं को मारा, जो मिला उसको मारा। यहाँ तक कि वर्णन है कि जो बूढ़े और बच्चियाँ थी, उनके हाथ में चाकू पकड़ाया गया और गायों का कत्ल करवाया गया। कत्ल करने का मतलब ये है कि उनसे चोट करवाया गया ताकि उनकी धार्मिकता भंग हो। इस तरह चलता रहा 3 दिन तक। स्वयं सोहरावर्दी खुद, जो पुलिस हेडक्वार्टर था, वहाँ पे बैठे रहते थे। पूरा जो दंगा चल रहा था, दंगा नहीं बोला जा सकता, ये हमला था। एक तरफा जब भी कभी लड़ाई होती है तो उसको हमला या गुंडागर्दी, इस तरह की परिभाषा देना चाहिए, दंगा नहीं। दंगा जब 2 समुदाय या 2 लोग, 2 पूरा गुट एक दूसरे से लड़े, तब दंगा बोला जा सकता है। ये पूरा हमला था हिंदुओं के ऊपर, और उस हमले की जानकारी वो पुलिस हेडक्वार्टर में बैठ के देखते थे, ध्यान देते थे, ताकि कोई भी हिंदू के मामले आए तो उसको निरस्त कर दिया जाए। वहाँ पे पुलिस फोर्स न भेजी जाए, न तो मेडिकल सुविधाएं भेजी जाए, न तो फायर ब्रिगेड भेजा जाए। इस तरह वो पूरी जानकारी रखते थे। खैर, 3 दिन बाद कलकत्ता की भूमि से उभरे श्री गोपाल चंद्र पाठा और जुगल किशोर घोष, ऐसे 2 वीर योद्धा निकलते हैं, जिनको भद्र लोग पसंद नहीं करते थे। जो कलकत्ता के भद्र लोग मतलब उस समय के जो पढ़े लिखे सम्मानित व्यक्ति थे, वो उनको पसंद नहीं करते थे ऐसे लोगों को। ये लोग खड़े हुए, और गोपाल पाठा के बारे में बोला जाता है कि वो पहलवान थे, अखाड़ा उनका था, और हिंदू बच्चों को पहलवानी सिखाते थे, और उनका मटन शॉप था। वो मटन शॉप का उनका कारोबार था। और गोपाल चंद्र मुखर्जी इनका पूरा नाम है, लेकिन लोग गोपाल पाठा बोलते हैं। गोपाल पाठा इसलिए, जैसे जो पहलवान होते हैं उनको आज भी हमारे यहाँ लोग पट्ठा बोलते हैं, इसी से पट्ठा शब्द से ही पाठा बना है। तो गोपाल पाठा और जुगल किशोर घोष के नेतृत्व में हिंदुओं ने इसका विरोध किया, और विरोध ऐसा हुआ कि क्योंकि सोहरावर्दी खुद पुलिस के पास बैठे हुए थे, तो उनको पूरी जानकारी मिलती थी। वो प्रदेश बोला जाए या पूरे बंगाल के उस समय के
प्रधानमंत्री थे तो उनको पूरी जानकारी मिलती थी। फिर धीरे धीरे मामला शांत होने लगा तो जब हॉस्पिटल में सोहरावर्दी मुसलमानों को देखने जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पे एक 24 साल का नौजवान जिसका नाम मुजब्बिर रहमान, ये 24 साल के उस समय युवा थे जो बाद में जाके बांग्लादेश के नेता बने, जिन्होंने बांग्लादेश को अलग करवाया पाकिस्तान से लड़के। वो उस समय 24 साल के थे। उन्होंने बोला कि ये तो मुसलमानों ने दंगा किया ही नहीं होगा, हिंदुओं ने किया होगा क्योंकि इतने मुसलमान घायल हैं। तो उनको सोहरावर्दी ने डांटा, बोला नहीं, हमने शुरुआत की थी लेकिन चूंकि यहाँ पे हिंदू ज़्यादा है इसलिए पासा उल्टा पड़ गया। उस समय कलकत्ता में 80% हिंदू आबादी और 20% मुसलमान आबादी थी। तो 20% के कुछ परसेंट जो उतरे थे हिंदुओं का कत्लेआम करने, उनका जब विरोध हुआ हिंदुओं द्वारा तो वो पीछे हट गए, उनको लगा पासा पलट गया है। ये मामला है अगस्त 1947। अब इन्होंने क्या किया कि ये जो इन्होंने प्लान बनाया था, इस प्लान को सीधा अक्टूबर में बांग्लादेश में अभी जो उपस्थित है, जो बांग्लादेश में है नोआखली में सेम मॉडल को शुरू कर दिया कि ऐसे करेंगे। फिर से अक्टूबर 1946 में नोआखली में दंगा शुरू हुआ। नोआखली में 80% मुसलमान और 20% हिंदू थे। और वहाँ जब दंगे शुरू हुए तो बहुत भयानक हुए, और वहाँ के दंगे इस तरह हुए कि हजारों की संख्या में हिंदुओं को मारा गया, पीटा गया, लाखों की संख्या में घर से लोग भागे, हजारों की संख्या में महिलाओं का बलात्कार हुआ, और सामूहिक बलात्कार भी हुआ। और ये बात आज के समय के हिसाब से तो है नहीं कि न टीवी है, न रेडियो है, न फ़ोन है, न फेसबुक है, न व्हाट्सएप है, तो मामला बाहर आएगा। बाद में किसी हिंदू ने आनंद बाज़ार पत्रिका, उस समय का एक पत्रिका था जिसका नाम था आनंद बाज़ार पत्रिका। आनंद बाज़ार पत्रिका में एक पत्र लिखा, और पत्र में उन्होंने लिखा, हम सभी मुसलमान बना दिए गए हैं। आनंद बाज़ार पत्रिका ने अगले दिन जो लेख छापा उसका टाइटल ही यही रखा, हम सभी मुसलमान बना दिए गए हैं नोआखली में। तो ये बात जब पता चलती है, भारत के अन्य हिस्सों में हिंदुओं को जब पता चलती है तो लोग भड़क जाते हैं और गांधी जी की जो प्रार्थना सभा थी वहाँ पे लोग पहुँच जाते हैं, वहाँ पे शोर मचाते हैं। उनका कहना था कि वहाँ पे हिंदुओं का मर्दन हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। तो गांधी जी बहुत महान माने जाते हैं, रहे भी थे, लेकिन कभी कभी उनके अजीब बयान होते थे। उन्होंने बोला कि हिंदू महिलाओं को चाहिए कि अगर कोई मुसलमान उनका रेप करने आ रहा है, बलात्कार करने आ रहा है, तो उनको अपने हाथ से अपना गला खुद घोट के मर जाना चाहिए, या तो अपने दांत के नीचे जीभ दबा के मर जाना चाहिए। इस बात पे हिंदू काफ़ी नाराज़ हुए, काफ़ी भड़के, चिल्लाए। दूसरे दिन गांधी जी को लगा कि ये मामला कुछ ऊपर नीचे हो गया, तो उन्होंने फिर प्रार्थना सभा में उन्होंने बोला कि हमने डॉक्टरों की राय ली। डॉक्टर कौन? डॉक्टर सुशीला नैयर और डॉक्टर विधान चंद्र राय। इन्होंने बोला कि हमने 2 डॉक्टरों से राय ली। उन्होंने बोला कि ये संभव नहीं है कि कोई आदमी अपने हाथ से अपना गला घोट ले या अपने जीभ को दांत के नीचे दबा के अपनी जान ले। तो उन्होंने दूसरा उपाय बताया कि हिंदू महिलाओं को अपने जिस्म की सुरक्षा करने के लिए, बलात्कार न हो इसके लिए उनको अपने पास विष की गोली रखनी चाहिए। वाह गांधी जी, वाह महात्मा। तो खैर जब हिंदुओं का दबाव शुरू हुआ तो यहाँ से कुछ लोगों को भेजा गया नोआखली के बारे में जानकारी लेने के लिए। उसमें थे आचार्य कृपलानी तब कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुके थे, और उनकी पत्नी सुचेता कृपलानी वही हैं जो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी बाद के दिनों में।
1967 में, माफ़ करिएगा 1963 में, 1963 से लेकर 1967 तक सुचेता कृपलानी, जो कि आचार्य कृपलानी की पत्नी थी, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रही, पहला महिला मुख्यमंत्री। खैर, ये लोग वहाँ पे पहुँचते हैं और वहाँ पे जानकारी इकट्ठी करते हैं, तो वहाँ पे पता चलता है महिलाओं के ऊपर काफ़ी कुछ बुरा हुआ है, काफ़ी उनके साथ निर्दयता की गई है, उनके सामूहिक बलात्कार हुए हैं और महिलाओं को, पुरुषों को घर छोड़ के भागना पड़ा है। नोआखली जो दंगा हुआ था, ये वहाँ के एक हाजी पीर थे, हाजी पीर वहाँ के हाजी थे, उनका नाम हाजी पीर बोला जाता था, उनके नेतृत्व में हुआ था हाजी पीर। आज भी हाजी पीर के दरगाह हैं अपने बंगाल में भी और बांग्लादेश में भी, उनके दरगाह आज भी है। खैर, सुचेता कृपलानी के जो कार्य थे, जो बातें बताई, जिससे लोगों को यहाँ भारत के बाकी हिंदुओं को जो पता चला, हाजी पीर इतने नाराज़ हुए, उन्होंने उस समय घोषणा की कि जो मुसलमान सुचेता कृपलानी का रेप करेगा, जो बलात्कार करेगा, उसको गाजी की पदवी दी जाएगी। तब से लेके बहुत वर्षों बाद तक सुचेता कृपलानी साइनाइड की गोली अपने साथ रखती थी। वो मुख्यमंत्री बनी तब भी आप सोच सकते हैं कि इनका डर कितना था। जो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष की पत्नी और खुद नेत्री रहीं, उनको इतना डर था कि रेप उनका हो जाए, उसके डर से वो साइनाइड की गोली अपने पास रखती थी। खैर, ऐसी घटनाएं हुई जिनके बारे में बंगाल फाइल के जो फिल्म है उसमें दिखाया गया है। इसीलिए ममता बनर्जी, हमारी ममता दीदी नाराज़ हैं, नाराज़ होना बनता है, क्योंकि ये फिल्म जब आएगी तो जो मुसलमान, मैं सभी मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मुसलमान उस घटना को अपने से जोड़ते हैं, जो उन लोगों को अपने से जोड़ते हैं जिन्होंने ये कार्य किए, ये दुष्कार्य किए, उनको बुरा लगेगा, और बुरा लगेगा तो ममता दीदी की वोट बैंक में कमी आएगी। इसलिए नाराज़ हैं। दीदी, आप लगे रहिए और हम भी लगे हैं, देखते हैं किसकी जीत होती है। बंगाल फाइल आएगी और हम सब मिल के इसको देखेंगे और इसको हिट बनाएंगे, ताकि आगे चल के ऐसी फिल्में और आएँ जिससे हमें हमारा इतिहास, हमारी विरासत, हमारी संस्कृति, हमारी कला, इन सब की जानकारी हम तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत आभार, इतनी देर तक मुझे सुनने के लिए, झेलने के लिए। वंदे मातरम।